क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 बेटा। करना क्या है हमें, सिंपल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा कुछ स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, टेक फंक्शन, टेक फंक्शन एंड डेरिवेटिव इट, फाइंड dy by dx, dy by dx. Second step, put dy by dx is equal to 0 and find critical point, critical point। बेटा क्रिटिकल पॉइंट गेट आउट कीजिए, ठीक है। थर्ड, check out the sign on these points, check out the sign on that points। मीन साइन क्या बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, इफ नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। इफ साइन बेटा जीरो आ जाता है मीन्स नो साइन, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन फंक्शन बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फर्स्टली हमें क्या करना है बेटा, फंक्शन का dy बाई डी एक्स पुटअप निकालना है, उसके बाद उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। जीरो के इक्वल पुटअप करने के बाद फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और यू विल गेट, आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल ओनली साइन बेटा, चेक आउट द साइन, सिर्फ साइन चेक करने हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यदि नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सर ये कैसे है, अभी देखो बेटा, समझ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका जो एग्जाम्पल है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स 7x माइनस 3, एफ एक्स गिवन है हमें 7x माइनस 3, शो करना है बेटा दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है। तो फाइंड फर्स्टली एफ डैश एक्स, बेटा एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। आपको पता है ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स या y। 7 कौन सी यूनिट है बेटा, पॉजिटिव, 7 जो नंबर है वो पॉजिटिव है, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो फंक्शन है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो फंक्शन कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी में बेटा एक और पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th एग्जाम्पल, शो दैट फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। हमें शो करना है बेटा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर, किसी भी नंबर पर शो करना है बेटा। फर्स्टली एफ डैश एक्स, 6th चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है पहले बेटा फंक्शन लीजिए उसका डेरिवेटिव कीजिए, ये तो हर क्वेश्चन में करना है आपको। 6th चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है, तो हर एक फंक्शन को बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा एफ डैश एक्स निकालिए, यू विल गॉट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। बट ही इज सेइंग बेटा, इसने क्या कहा है, शो करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, शो करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब भी ऐसी चीज आ जाए कि शो करो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपको पता है बेटा, फर्स्टली मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। कैसे बनेगा बेटा,
dividing by 3 on both sides. Dividing by 3 on both sides, you will get x square minus 6 by 3 2x plus 4 by 3 इज इक्वल टू 0. अब क्या करते थे बेटा, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया बेटा और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस, बेटा इसको सोल्व करेंगे 1 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 1, 3 एलसीएम माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 1 बाय 3. अब देखो बेटा एफ डैश एक्स है ये हमारा, दिस इज आवर एफ डैश एक्स. अब ये चेक कीजिए बेटा, स्क्वायर है तो कोई भी नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. इसमें कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव में कोई नंबर बेटा ऐड किया गया है तो जो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव. यदि फंक्शन पॉजिटिव है तो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सिंपल, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली फंक्शन लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए. उसने कहा था कि शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए हमने क्या किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व किया. यदि वो कहता कि फाइंड द पॉइंट तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट अप कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही करने वाले हैं. हुई है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स is equal to cos x is strictly increasing decreasing in 0 to pi, strictly increasing pi to 2 pi. Now next we have fx क्या है बेटा, cos x. तो हमें क्या करना है, फाइंड f dash x. f dash x निकाल दीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. अब इंटरवल क्या है बेटा, 0 टू पाई, 0 टू पाई. 0 टू पाई साइन एक्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स. फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है बेटा. साइन एक्स पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव को यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव. देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हुआ, नेगेटिव. तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दोबारा देखिए, डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स. साइन एक्स 0 से लेके पाई तक, फर्स्ट में ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, बट पाई बाय 2 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है बेटा. मींस 0 टू पाई ये फंक्शन, सिर्फ इतना फंक्शन क्या है, पॉजिटिव. लेकिन पॉजिटिव नंबर को यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ऑलवेज नेगेटिव. सो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा बेटा आपको, नेगेटिव. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम पाई टू 2 पाई. बेटा सेकंड इंटरवल है हमारे पास पाई टू 2 पाई. पाई से 2 पाई तक बेटा यहां से लेके यहां तक साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव. एफ डैश एक्स नेगेटिव मल्टीप्लाई साइन एक्स, यू नो वेरी वेल नेगेटिव. तो क्या बनेगा बेटा, एफ डैश एक्स आप कहेंगे सर पॉजिटिव. पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. सो पाई से 2 पाई फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. पाई से 2 पाई फंक्शन इंक्रीजिंग. अब ही इज सेइंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई. 0 से लेके 2 पाई तक फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. आपने चेक किया बेटा 0 से पाई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, पाई से 2 पाई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. तो बेटा 0 से 2 पाई तक फंक्शन ओवरऑल क्या करेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि एक बार फंक्शन इंक्रीज है, एक बार फंक्शन डिक्रीज है. सो फ्रॉम 0 टू 2 पाई फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बेटा हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. अब की बार देखिए बेटा इंटरवल निकालना है, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है. ठीक है,
तो अब की बार क्या करेंगे, सेम फर्स्ट एफ डैश एक्स दैट इज 2x माइनस 4, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x माइनस 4 प्लस 6 जीरो, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। अब देखिए बेटा हम क्या करते थे, हमने क्या करना था, स्टेप 2 एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट अप कर दीजिए, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो इंटरवल क्या बनेगा, आपको पता है यहाँ क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या होता है राइट हैंड पर प्लस इन्फिनिटी, सपोज 2 यहाँ पर है बेटा, तो इससे लेफ्ट में कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए तो क्या आएगा, माइनस जीरो पुटअप करके देखिए बेटा, यदि आपने एफ डैश एक्स में जीरो पुटअप किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव, किस इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि 2 से अबो 3 पुटअप किया बेटा, 3 पुटअप करके देखिए, 3 2 जा 6 माइनस 4 2, 10 पुटअप कीजिए, 10 2 जा 20 माइनस 4 दैट इज 16, हमें सिर्फ साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव किस इंटरवल में, 2 टू इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, find the interval in which the function this is strictly increasing and strictly decreasing। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स गिवन है आपको 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, सेम हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इंटरवल निकालना है बेटा, 4 3 जा 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट अप कीजिए, यू हैव 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 12 इज कॉमन, टेक इट आउट, x² minus x minus 6 is equal to 0. After factorizing, you will got x minus 3 और x plus 2 is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x is equal to minus 2 and 3। सेम फिर से वही प्रोसीजर करना है आपको बेटा, दैट इज वी हैव माइनस इन्फिनिटी plus infinity, there are two numbers, put two numbers there, माइनस 2 बेटा यहाँ पर आएगा और प्लस 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, इंटरवल, इंटरवल साइन एंड नेचर, नेचर ऑफ फंक्शन। सबसे पहला इंटरवल क्या है बेटा, सर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, दूसरा इंटरवल माइनस 2 to 3, थर्ड इंटरवल 3 to इंफिनिटी। अब साइन चेक कीजिए बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, सिर्फ इसमें, क्योंकि हमारा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, ये भी तो लिख सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद, इसी टर्म को तो फैक्टराइज किया गया है, आप लिख सकते हैं इसको x माइनस 3 एंड x प्लस 2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए बेटा, माइनस 5 पुटअप करते हैं, यदि हमने माइनस 5 पुटअप किया, माइनस 5 माइनस 3 साइन क्या आया, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, माइनस 5 पुटअप किया बेटा, माइनस 5 प्लस 2 साइन क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए बेटा, सिर्फ साइन, पॉजिटिव, तो साइन क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है तो नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस 2 to 3, माइनस 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, जीरो, सर कोई भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो हमें आसान रहती है बेटा, जीरो, जीरो माइनस 3, नाउ साइन क्या होगा, नेगेटिव,
मल्टीप्लाई 0 + 2 साइन क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा आप कहेंगे सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 3 टू इंफिनिटी कोई भी एक वैल्यू 4, 4 - 3 साइन पॉजिटिव मल्टीप्लाई 4 + 2 साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया जाए पॉजिटिव से साइन पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आया बेटा आप कहेंगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंटरवल क्या हुआ f' या fx इंक्रीजिंग किस इंटरवल में बेटा सर -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity, 3 to infinity। इस फंक्शन में तो इंक्रीजिंग था इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, इस फंक्शन में डिक्रीजिंग था तो f(x) इज डिक्रीजिंग किस फंक्शन में -2 to 3। एनी डाउट?